नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल आपने सही पढ़ा। एक नया कोरोना वायरस फाउंड किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। वैसे तो कोरोना वायरस कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन ये जो कोरोना वायरस है, जो कोरोना वायरस एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर हो सकता है, ये 8वां बताया जा रहा है। जो सार्स CoV-2 जो चल रहा है ऑलरेडी अभी, ये 7वां था और ये 8वां इसको बताया जा रहा है। ये आप न्यूज भी देख सकते हो, कई तरह के आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। न्यू टाइप ऑफ कोरोना वायरस ओरिजिनेटिंग इन डॉग्स फाउंड, और यहां पर भी आप देख पाएंगे साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू कोरोना वायरस दैट कैन ट्रांसफर फ्रॉम डॉग्स टू ह्यूमंस। तो एग्जैक्टली है क्या ये डेंजरस है? आगे क्या हो सकता है? कोरोना वायरस कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग नाम क्या है, अल्फा बीटा, कई तरह की चीजें सामने आती हैं। डोंट वरी, हर एक चीज मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सारे डाउट्स आपके कोरोना वायरस से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली चल क्या रहा है, देखो अभी ट्रेंड अगर आप देखोगे कोरोना वायरस का, तो पिछले 20 वर्षों में कई प्रकार के कोरोना वायरस सामने निकल कर आए हैं और ये रेगुलरिटी पर आ रहे हैं, मतलब हर रेगुलर बेसिस पर आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2002 में आया था सार्स CoV, और इसी की वजह से इस बार जो 2019 वाला है हमने इसको 2 बोला है। तो पहला आया था सार्स CoV, जो कि सीवेज से लोगों में आ जाता है। बेसिकली जो कैट होती है ना, उनसे यहां पर कैट प्रकार की जो होते हैं सीवेट्स, आपने देखा होगा पिक्चर, उनसे ये पीपल में आ जाता है, ह्यूमंस में आ जाता है। फिर 10 साल के बाद एक और यहां पर निकल कर आया जिसको बोला गया मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी एक प्रकार का कोरोना वायरस है। ये कैमल से लोगों के अंदर ट्रांसफर हो गया। और अभी वाला जो कोरोना वायरस है ये तो अब फैल ही रहा है। अब इसमें डाउट है कि क्या ये बैट से आया या फिर पेंगोलिन से आया, एग्जैक्टली अब देखना होगा। लेकिन साइंटिस्ट को अब यहां पर पता चल रहा है कि ये जो कोरोना वायरस आउटब्रेक होते हैं ये कोई रेयर इवेंट नहीं है। पहले ऐसा सोचा जाता था कि ये शायद हो सकता है रेयर इवेंट हो, कभी कभी शायद कभी देखने को मिलेगा, लेकिन अब यहां पर एक रेगुलर इंटरवल पर शायद देखने को मिल रहा है। हर 10 साल में, 8 साल में ये कोरोना वायरस आ सकता है, अब ऐसा यहां पर हो रहा है। एग्जैक्टली अभी क्या हुआ है, जो अभी हम न्यूज पढ़ रहे हैं, यहां पर जो साइंटिस्ट हैं उनको एक नया प्रकार का कोरोना वायरस मिला जो कि डॉग्स में ओरिजिनेट होता है, ऐसा बताया जा रहा है। और वो आपका ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है। अगर वो ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं करता तो उतना कंसर्न नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये डॉग से ह्यूमंस में भी इन्फेक्ट कर सकता है, इसकी वजह से यहां पर इसको लेकर बातचीत हो रही है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि ये जो पैथोजन है ये 2018 से ही आपका चल रहा होगा, लेकिन इसके बारे में अब जाकर हमें उतनी जानकारी मिल रही है क्योंकि जो लोग इन्फेक्ट हुए थे उसके बारे में टेस्टिंग, जीनोम वगैरह होके फाइनली जाकर अब जाकर हमें इसके बारे में पता चला। लेकिन ये 2018 से चल रहा होगा, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। और ये आपका 8वां हो सकता है, जैसे मैंने बताया, जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर होता है। ऐसे तो होने को तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, साइंटिस्ट ने बोला है कि अभी के हिसाब से चीजें क्लियर नहीं है, क्या ये डेंजरस हो सकता है कि नहीं। अब याद होगा जब सार्स CoV-2 जब जस्ट स्टार्ट हुआ था तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था क्या ये डेंजरस हो सकता है, आगे क्या होगा, लेकिन अल्टीमेटली आज हम उसका परिणाम देख सकते हैं। तो यहां पर भी आपको समझना है कि अभी के लिए साइंटिस्ट ने कहा है कि ये कितना डेंजरस होगा नहीं होगा, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन ज्यादातर मानना यही है कि शायद इससे कोई पैंडेमिक नहीं आना चाहिए, ऐसा माना जा रहा है। देखिए होने को तो कुछ भी आगे हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका वायरस का नाम क्या है? जैसे कि अभी का जो कोरोना वायरस चल रहा है उसका आपने देखा होगा सार्स CoV-2 नेम दिया गया है ना, वैसे इसका नाम आप देख सकते हो CCOV-HUPN 2018। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि ये रिसेंटली न्यूज में था, ये एग्जैक्टली क्या है। तो ये भी एक नया प्रकार का कोरोना वायरस है, 8वां बताया जा रहा है, जो कि एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर हो सकता है। ये रिसर्चर्स कौन है? ड्यूक यूनिवर्सिटी और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी यूएस के अंदर, उनके द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया गया है और उन्होंने इसके बारे में बेसिकली पता लगाया। मलेशिया वगैरह में अभी आपको आगे बताऊंगा कैसे ये चीज सामने निकल कर आई, और तब उन्होंने ये देखा कि ये तो डॉग से ह्यूमंस के अंदर आया है। जिस तरह से जो सार्स CoV-2 है, जिस तरह से बैट से ह्यूमंस में आया होगा, वैसे ही ये भी आ गया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये कोरोना वायरस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए इनको 4 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो कोरोना वायरस को। एक होता है अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, डेल्टा कोरोना वायरस और गामा कोरोना वायरस। ये 4 प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हो। ये जो ज्यादातर कोरोना वायरस होते हैं ये एनिमल्स और बर्ड्स में ही पाए जाते हैं, और पहला जो है 1920s में इसको पाया गया था एनिमल्स वगैरह के अंदर। फिर ह्यूमंस के अंदर अगर हम देखें कोरोना वायरस, तो ये पहली बार 1960s में जनरेट हुआ था। और ह्यूमन वाला जो कोरोना वायरस है, याद रखिएगा, ये अल्फा कोरोना वायरस और बीटा कोरोना वायरस होता है। आया समझ में? मतलब कि डेल्टा और गामा ये एनिमल्स और बर्ड्स में ज्यादातर देखने को मिलेगा, और जो अल्फा और बीटा कोरोना वायरस है ये ह्यूमंस में भी हो सकता है, ऐसा बताया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल HCOV, ये जो आप देख रहे हो ना, और फिर ये
SENTINEL-63 ये दोनों अल्फा कोरोना वायरसेस हैं, ठीक है, ये दोनों अल्फा कोरोना वायरस है, लेकिन ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इससे जस्ट माइल्ड कॉमन जो कोल्ड होता है ना वही होके निकल जाता है। और यहां पर आप और भी देख सकते हो HCOV OC43 ये वाला, और सार्स वाला हो गया, जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया था, और जो अभी चल रहा है SARS-CoV-2, ये सब आपके बीटा कोरोना वायरस में आते हैं। ये जो सेकंड वाला कैटेगरी है बीटा कोरोना वायरस में आते हैं। और जो नया वाला अभी कोरोना वायरस आया है CCOV और 2018 जो मैंने बताया, जो डॉग से अभी इसमें ट्रांसफर हुआ है, ये आपका अल्फा कोरोना वायरस की कैटेगरी में आता है। तो ह्यूमंस में जो होते हैं वो आपका अल्फा और बीटा वाले ही होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो नया कोरोना वायरस है इसमें अभी तक कितने केसेस सामने आए हैं, कहां पर आए हैं? तो देखिए 8 केसेस मिले हैं मलेशिया के अंदर। जी हां, मलेशिया के अंदर क्या हुआ था, 2018 में कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया था, और उसके ऊपर जब रिसर्च हुआ तब पता चला अब जाकर कि उनको कोरोना वायरस हुआ था। और बेसिकली इन 8 लोगों में आप देखोगे तो 7 बच्चे हैं, और जो सबसे यंगेस्ट वाला जो बच्चा है वो आपको सिर्फ 5.5 महीने का बच्चा था जिसके अंदर ये कोरोना वायरस हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन उनमें से किसी को भी कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा तकलीफ नहीं हुआ। जो ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह आज भी हम देते हैं करंट वाले में, वैसा ही दिया गया, और 4 से 6 दिन के अंदर वो ठीक होकर बाहर आ गए हॉस्पिटल से। तो किसी की मृत्यु अभी तक नहीं हुई है, ये एक थोड़ी सी रिलीफ की बात है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्यों ये डेंजरस कैसे हो सकता है? देखो अभी तक जो कोरोना वायरस आपने देखा होगा वो ज्यादातर वाइल्ड एनिमल से वो ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो जो ह्यूमंस का टच है वाइल्ड एनिमल्स के साथ वो तो होता नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है कि क्योंकि ये डोमेस्टिक पेट्स जो डॉग हो गए उससे ये ट्रांसफर हो सकता है। ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है। आप जस्ट इमेजिन करके देखो, आज जो अभी का कोरोना वायरस इस समय चल रहा है SARS-CoV-2, अगर ये डॉग से, बिल्ली से, अगर इस सब से ट्रांसफर हो जाता तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि क्या कोई घर में डॉग्स कैट्स रखता, नहीं रखता। तो ये बहुत बड़ा खतरा हो जाता कि डॉग से भी अब आसानी से अगर ट्रांसफर होने लगेगा। तो चिंता यह है कि देखो यहां पर अगर इससे कोई बड़ा खतरा नहीं है तब तो ये ठीक है ये कोरोना वायरस, लेकिन अगर इससे खतरा है आगे चलकर पता चलता है तो ये एक डेंजरस हो सकता है, क्योंकि डॉग से भी ये इजीली ट्रांसफर हो रहा है ह्यूमंस के अंदर। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिस्कवर कैसे किया गया। मैंने आपको जैसा बताया कि जो ड्यूक यूनिवर्सिटी है उनके प्रोफेसर्स वगैरह ने यहां पर क्या किया था, 2018 में ईस्ट मलेशिया के अंदर यहां पर कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया था। तो 301 लोगों का यहां पर जो नस्ल स्वैब जो होता है ना उसको टेस्ट करते हैं, वो बेसिकली एनालाइज किया गया, और उसके माध्यम से उसके अंदर पता चला कि 8 लोगों को यहां पर कोरोना वायरस हुआ था। और जो भी जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह की गई, आज भी होता है ना, जैसे कुछ वेरिएंट भारत के अंदर पाए गए हैं, कुछ यूके के अंदर पाए गए हैं, तो इन सब का हमें कैसे पता चलता है कि ये वाला वेरिएंट है, ये दूसरा वाला वेरिएंट है? ये जीनोम सीक्वेंसिंग करके। तो इसके भी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी, तब हमें यहां पर पता चला था, साइंटिस्ट को पता चला था बेसिकली। और यहां पर यह भी बता दूं, साइंटिस्ट ने यह भी बोला है कि ये जो कैनाइन कोरोना वायरस, कैनाइन बेसिकली डॉग से रिलेट करता है, कोई चीज डॉग से ट्रांसफर होती है ना, डॉग से रिलेटेड, उसको को कैनाइन कहते हैं। तो साइंटिस्ट का अब ये कहना है कि बहुत सारे कोरोना वायरस यहां पर ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुके होंगे हमारे एनवायरमेंट में, ये बढ़ रहे होंगे, लेकिन हमें इसके बारे में ऐसा कोई अभी तक पता नहीं है, क्योंकि जब आप उसकी टेस्टिंग करते हो, जानकारी लेते हो, तभी जाकर पता चलता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ये किस तरह से मदद कर सकता है, ये जो भी रिसर्च वगैरह हुआ है जिसमें नया कोरोना वायरस पाया गया है। तो सिंपल सा चीज है दोस्तों, यहां पर जो रेस्पिरेटरी डिजीज वगैरह है उसको हम जल्दी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहां पर जो डायग्नोस्टिक टूल्स वगैरह हैं, मतलब कि पता चल जाए ना पहले से, क्योंकि जब तक आप सर्वेलेंस नहीं करोगे। अब देखो साइंटिस्ट का ये कहना होता है कि जो पेंडेमिक है ना, जैसे SARS-CoV-2 चल रहा है इस समय, ये कोई ओवरनाइट नहीं हो गया। जो कोरोना वायरस है, जो वायरसेस होते हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं एनवायरनमेंट में, फिर वो धीरे धीरे क्या करते हैं, हमारे बॉडी के साथ अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब ये अडॉप्ट हो जाते हैं तो धीरे धीरे ये विकराल रूप ले लेता है, और आज के डेट में ये पैंडेमिक बन जाता है। तो यहां पर अगर सोचो, पैंडेमिक होने के पहले अगर हमें इसके बारे में पता चल गया, प्रिकॉशंस हमने ले लिया, तो यहां पर इससे हम बच सकते हैं। अदरवाइज अगर हम नहीं करेंगे सब तरह की चीजें तो यहां पर ये आगे फैल सकता है। तो सर्विलेंस के तौर पर यह बहुत बड़ा मददगार साबित हो सकता है, यह आपको समझना है। कंक्लूजन में देखिए दोस्तों, अब यहां पर यही बोला जा रहा है कि ये जो नया वाला कोरोना वायरस है, इसको लेकर फर्दर स्टडी होगा, देखा जाएगा कि क्या ये हार्मफुल है, कितना हार्मफुल है, नहीं है, जो भी है। अगर इस पे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज था जिसके बारे में आपको जानना चाहिए था। आई होप दोस्तों इसके बारे में सब कुछ आपको पता लग गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। टिटनेस के बारे में आपने सुना होगा, जब भी कुछ चोट वगैरह लगती है हम कहते हैं ना टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो। तो जो टिटनेस जर्म होता है ना हमारे बॉडी में, अगर वो प्रोड्यूस हो गया तो वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, टिटनेस जर्म्स। ये कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, क्या आप मुझे बता सकते हो? इट अफेक्ट्स व्हाट? तो यहां पर 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही।
आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप यहां पर इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं पीडीएफ वगैरह के लिए, बाकी ये सारी जानकारी आपको दे दी गई है। इकोनॉमी या फिर यूपीएससी की तैयारी के लिए कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।